बॉलर्स ने घेरा, बैटर्स ने धोया, ग्रीन शर्ट्स ने मिलकर बदला चुकाया। ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान कैंगरूज को होम ग्राउंड पर 7 साल बाद वनडे हराने में कामयाब। हारिस रऊफ और साइम अयूब की बेहतरीन परफॉर्मेंस। साइम अयूब की 82 रन की शानदार इनिंग, हारिस रऊफ के 5 शिकार। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। एक वनडे मैच में 6 कैचेस। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने आलमी रिकॉर्ड बराबर कर दिया। एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में मोहम्मद रिजवान 6 कैच पकड़ने वाले 9वें खिलाड़ी बन गए। 34वें ओवर में 7वां कैच ड्रॉप करने से एक और आलमी रिकॉर्ड न बना सके। जेसन गिल्स्पी ने कौमी टीम की वाइट बॉल फॉर्मेट में कोचिंग संभालने में अदम दिलचस्पी जाहिर कर दी। कहा, अभी इस वक्त वाइट बॉल फॉर्मेट में मुस्तकिल कोचिंग करने का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। कोचिंग के लिए अपना नाम नहीं दिया। पाकिस्तान क्रिकेट में सिर्फ रेड बॉल की कोचिंग करने का मकसद ही ये था कि मैं अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सकूँ। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया। भारत चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मैचेस दुबई में खेलना चाहता है। भारतीय मीडिया की तस्दीक। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के आने से इनकार की खबरों पर जोरदार ऐलान। कहा, बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अभी तक कोई राबता नहीं किया। 2 माह से भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान न आने की खबरें चल रही हैं। क्रिकेट को सियासत से अलग रखा जाए। हमने हमेशा अच्छा रवैया दिखाया। हर मुल्क की ख्वाहिश है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो। सब चाहते हैं पाकिस्तान जाएं और टूर्नामेंट खेलें। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस को मुख्तसर मुद्दत के लिए आईनी बेंच के लिए नामजद कर दिया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस आईनी बेंचेस पर 24 नवंबर तक काम जारी रख सकेंगे। आईनी बेंच की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी के लिए 25 नवंबर को दोबारा इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट का जजेस के खिलाफ मज़हका खेज शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 10 शिकायत नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का एलामिया जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला भी आइंदा इजलास में उठाने का फैसला। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर। अख्तर मेंगल और फहमीदा मिर्जा ने 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। आईनी तरमीम के पास कराने के लिए जिस तरह वोट मैनेज किए गए उसकी तहकीकात कराने का हुक्म दिया जाए। आईनी तरमीम की शिक 7, 14, 17 और 21 को गैर आईनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान की 4 अहम करारदादें भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदादों में जौहरी हथियार न रखने वाले ममालिक के लिए हिफाजती जमानतें, खित्ते की मखसूस सतह पर अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के इक़दाम जैसे अहम मौज़ूआत शामिल। करारदाद में हिफाजती जमानतों की फौरी ज़रूरत को उजागर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सर्दियों के 3 माह के लिए बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान। सहूलत पैकेज का इतलाक़ दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सार्फिन को नवीद सुना दी। पिछले साल महंगाई की शरह 38% थी, आज 6% पर पहुँच गई है। पॉलिसी रेट में कमी से एक्सपोर्ट सरमायाकारी बढ़ेगी, रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। पाकिस्तान ज़रूर अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पुरअज़्म। इस्लामाबाद में मुनक़िदा 28वीं सालाना इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर्स कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब। कॉन्फ्रेंस में अमन मिशंस के लिए जदीद तरबियती हिकमत अमलियों पर गुफ्तगू। शुरका ने आलमी सतह पर अमन के चैलेंजेस के लिए बैनुल अक़वामी ताउन की अहमियत को उजागर किया। पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया गया। ISPR का बयान। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले 4 फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा। शहीद लांस नायक हबीबुल्ला, लांस नायक मुजम्मिल महमूद, लांस नायक गुलाब जमान, सूबेदार नायब शाह सुपुर्द खाक कर दिए गए।
अस्करी और सिविल हुक्काम, पाक फौज के जवानों, लवाहिकीन और अमायदीन इलाका की शिरकत। शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। ISPR का बयान। BLA के दहशतगर्द कहते हैं उनकी दुश्मनी पंजाबियों से है। पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसे तलबा से राबता हुआ जो बलोचिस्तान से नाराज हुए। यूनिवर्सिटी में बलोच काउंसिल तलबा की जहन साजी में मुलविस है। साबिक BLA कमांडर तलत अजीज के होश रुबा इंकशाफात कहते हैं BLA के दहशतगर्द कौम को गुमराह कर रहे हैं। मुझे पहाड़ों में जाकर नई जिंदगी गुजारने की तरगीब दी गई। तहरीक इंसाफ को कोयटा में जलसे की इजाज़त ना मिल सकी, जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद। DC कोयटा कहते हैं अयूब स्टेडियम में पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात और हॉकी ग्राउंड में महकमा खेल के मुकाबले हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने आज कोयटा के हॉकी ग्राउंड में जलसे का ऐलान किया था। मुशर्रफ दौर में वकला ने तहरीक चलाई, अब क्यों नहीं चला रहे? बानी पिचाई का अवाम के लिए पैगाम है, इस लाकानूनियत के खिलाफ निकलें। बानी पिचाई की बहन अलीमा खान की रावलपिंडी अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं वक्त आ गया है, हमें कुर्बानी देना होगी और आज़ादी के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तहरीक इंतशार अपनी रविश कायम रखे हुए है। कोयटा में इनसे बंदे इकट्ठे नहीं हो रहे तो क्या कहा गया कि इंतजामिया से इजाज़त नहीं मिली। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने PTI पर तनकीदी तीर छोड़ दिए। कहते हैं इजाज़त तो पहले भी नहीं मिलती रही, लेकिन आप जलसे करते रहे हैं, सिर्फ NRO के लिए मुल्क के अमन व अमान को दाव पर लगा रहे हैं। तोशाखाना 2 केस, बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज, फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखिर। अदालत बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत पर 12 नवंबर को फैसला सुनाएगी। 9 मई जलाओ घिराव के 4 मुकदमात में बानी PTI की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 5-5 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। बानी PTI की मजीद दलाइल देने की दरख्वास्त भी खारिज। बार बार दलाइल से वक्त जाया होगा, अब दरखास्तों पर फैसला होना चाहिए, अदालत के रिमार्क्स। 9 मई केस, बानी PTI और दीगर पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। उमर अयूब, शिबली फराज, शेख रशीद, बिशारत राजा और दीगर वकला के हमरा पेश फर्द जुर्म आयद करने से कबल मुल्जिमान को नकुल तकसीम नहीं की गई। वकला सफाई का मौक़िफ़, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान की हाजिरी पूरी न होने और एतराज़ात के बायस कार्रवाई मुलतवी कर दी। MQM पाकिस्तान की 4 ख़वातीन अरकान कौमी असम्बली को पार्लिमानी सेक्रेटरी के अहम ओहदे मिल गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। राना अंसार को वजारत आबी वसाइल, निगत शकील खान वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सबीन गौरी IT एंड टेलीकम्युनिकेशन और आसिया इसाक वजारत निस्कारी और पार्लिमानी सेक्रेटरी मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 10 नवंबर को सऊदी अरब रवाना होंगे। मशरिक़ वुस्ता पर रियाद समिट में शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म फ़लस्तीन के मामले पर अरब इस्लामिक समिट से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन के मेडिकल तलबा को पाकिस्तान में दाखिला दिया गया। स्मोक का रोक, लाहौर हाई कोर्ट ने मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया। तफरीगाहें, म्यूजियम दिन 10 बजे के लिए बंद। पंजाब के 4 डिवीजन के 18 अजला में पाबंदी 17 नवंबर तक रहेगी। गाड़ियों के मोटरवे और रिंग रोड पर दाखिले और ट्रक ट्रॉलर की शहर में दाखिले पर भी पाबंदी आयद। स्टेट बैंक ने अक्टूबर में तरसीलात ज़र की तफसीलात जारी कर दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अक्टूबर में वर्कर्स तरसीलात 3.5 अरब डॉलर रहीं। अक्टूबर 2023 के मुकाबले में 24% इजाफी वर्कर्स तरसीलात मौसूल हुई। सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर में तरसीलात 7% ज़ायद हैं। हुकूमत मिनी बजट लाने की तैयारियां कर रही है। इंपोर्ट ड्यूटी मजीद बढ़ाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा पार्लियामेंट नुमाइशी चीज़ बन चुकी है। जो हालात हैं ये मार्शल लॉ में भी नहीं देखे।
हमारा नाम लेकर कवानीन बनाए जा रहे हैं। आज हम पर सख्तियां हैं, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। IMF के स्टाफ मिशन का दौरा पाकिस्तान। हुकूमत ने IMF से मुज़ाकरात की तैयारी शुरू कर ली। रवां हफ्ते के आखिर में हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी। मिनी बजट की सूरत में 7 तजावीज़ ज़ेर गौर। मुख्तलिफ शोबों में 1 से 5% टैक्स की शरह में इजाफे का इम्कान। IMF स्टाफ मिशन नीथन पोर्टर की सरबराही में 11 से 15 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। शुगर मिल्स एसोसिएशन का मजीद चीनी बरामद करने का मुतालबा मुस्तरद। हुकूमत ने 21 नवंबर तक गन्ने की क्रशिंग न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला कर लिया। शुगर मिल्स काश्तकारों की तमाम अदायगियां क्रशिंग सीजन शुरू होने से पहले मुकम्मल करेंगी। अदम अदायगी की सूरत में बरामद की पहले दी गई इजाज़त वापस ले ली जाएगी। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मौशी अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, तरसीलात ज़र में माहाना बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। बेहतर मौशी पॉलिसियों के बायस GDP 3 से ज़ायद हो सकती है। स्टेट बैंक मुतबादिल तवानाई के मंसूबों पर फाइनेंसिंग फराहम कर रहा है। व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी। पाकिस्तान की सियासत में हलचल। तहरीक इंसाफ समझती है ट्रंप आएगा तो बानी PTI बाहर आ जाएंगे। अगर बानी PTI बेकसूर हैं तो अदालतें फैसला करेंगी। बानी PTI का जेल में होना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। मुकदमात का फैसला पाकिस्तान की अदालतों ने करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसल करीम कुंडी के निशाने पर। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। सार्फिन को भारी भरकम बिलों से मिलेगा रिलीफ। हुकूमत ने बिजली सार्फिन के लिए बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक नाफिजुल अमल होगा। बिजली के फी यूनिट पर 26 रुपए तक रिलीफ दिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 481 पॉइंट्स के साथ 93,000 की उबूरी हद को छू गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स से पहले सेशन का आगाज मुस्बत अंदाज में हुआ। पहले सेशन में 100 इंडेक्स 619 पॉइंट्स के साथ 93,140 पर बंद हुआ। सोने की कीमत दिन ब दिन बढ़ने लगी। फी तोला कीमत में 2,000 रुपए का बड़ा इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 2,78,800 रुपए पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 17,015 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,39,026 रुपए हो गई। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। मुल्क में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 47 तक जा पहुंची। पोलियो का नया केस सुबह सिंध के जिला घोटकी से रिपोर्ट हुआ। रवां साल इस्लामाबाद और पंजाब से पोलियो का एक खैबर पख्तूनख्वा से 9, सिंध से 13, बलूचिस्तान में 23 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान इंसदाद पोलियो प्रोग्राम की रिपोर्ट जारी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हट धर्मी बरकरार। कहा, दुनिया की कोई ताकत आर्टिकल 370 दोबारा नहीं ला सकती। मकबूजा कश्मीर असम्बली में अराकीन का खुसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालबा। बीजेपी अराकीन असम्बली ने PDP की जानिब से पेश करारदाद की कॉपियां छीनने की कोशिश की। सार्जेंट ऑफ आर्म्स ने अराकीन को बाहर निकाल दिया। इसराइली फौज के गजा में मजलूम फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों पर हमले जारी। इसराइली फौज ने कमाल उद्वान अस्पताल पर फिर धावा बोल दिया। 27 फलस्तीनी शहीद, मुताबिक जख्मी। अस्पताल इंतजामिया का कहना है हम अद्वियात और तिब्बी सामान की कमी की वजह से मरीजों के महरूम होते जा रहे हैं। इसराइली बमबारी से शोहदा की मजमूई तादाद 43,000 से जायद, 1 लाख से जायद अफराद जख्मी। इसराइल ने अमेरिकी कंपनी से 25 F-15 तैयारों की खरीदारी के लिए $5 अरब से जायद का मुआहिदा कर लिया। इसराइली फौज का $5.2 अरब के मुआहिदे के तहत जंगी तैयारे खरीदने का ऐलान। मुआहिदे के मुताबिक इसराइल को हर साल 4 से 6 तैयारे फराहम किए जाएंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले मजीद कानून साजी करने का इशारा दे दिया। कहा,
74 दिन अभी बाकी हैं और हर दिन अहमियत रखता है। व्हाइट हाउस में मुख्तसर खिताब करते हुए कहा, जमहूरियत में अवामी राय को तस्लीम किया जाता है। 20 जनवरी को इक़्तिदार की मुंतकली पुरअमन तरीके से करेंगे। तारिकीन वतन को मुल्क बदर करने की बात पर कायम हूँ। सदारती इंतखाबात में कामयाबी के बाद डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, मुल्क से निकाले जाने वालों की अमरीका वापसी किसी कीमत पर मंजूर नहीं। मुनशियात गैंग मुल्क को तबाह कर रहे हैं, ऐसे लोगों को वापस जाना होगा। और अफगान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी का वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला। मोहम्मद नबी ने फैसले से मुतालिक अफगान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया। क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव नसीब खान ने कहा, मोहम्मद नबी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वनडे क्रिकेट को खैरबाद कह देंगे। ऑलराउंडर T20 क्रिकेट में अपना करियर जारी रखना चाहते हैं।